ये वीडियो जबलपुर के बरगी डैम में हुए हादसे के कुछ मिनट पहले का है। यहाँ सभी यात्री सुरक्षित बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दिल्ली निवासी मरीना की गोद में उनके 4 साल का बेटा बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी की आखिरी कुछ मिनटों में से होने वाली है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी के पास भी लाइफ जैकेट नहीं है। अब आप इसे लापरवाही कहेंगे या फिर एक साजिश, लेकिन जब पानी बोट में भर जाता है और पानी के तेज बहाव से बोट इधर उधर होने लगती है तो तब जाकर बोट के कैप्टन की आंखें खुलती है और फिर जल्दी जल्दी में बंद पैकेट में रखी हुई लाइफ जैकेट खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली निवासी मरीना ने कैसे अपने 4 साल के बेटे को एक ही लाइफ जैकेट में बांधा हुआ है। शायद इस समय उन्हें खतरे का अंदाजा हो गया है। तभी मरीना अपने परिवार को वीडियो कॉल करके अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाती हुई नजर आती है और कहा था कि ऊपर वाले से हमारे बचने की प्रेयर करो। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लोगों ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी, नहीं बचा। लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट। लेकिन जब ये अवस्था इतनी चरमराई हो और हवा और बारिश के अलर्ट के बावजूद बोट मालिक बोट को पानी में ले जाए तो फिर ऊपर वाला क्या ही कर सकता है। देखिए, यही सबसे गंभीर बात है नेहा, जो आपने जिक्र किया। जांच चल रही है। छिंदवाड़ा में बच्चे कफ सिरप पी के मर जाते हैं, जांच चल रही है। भागीरथपुरा में पानी पी के लोग मर जाते हैं, जांच चल रही है। और अब ये हादसा, ये कोई प्राइवेट क्रूज बोट नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पर्यटन का क्रूज बोट है। और ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि ये अकेला इलाका नहीं है नेहा जहाँ पे एमपी टूरिज्म जो है वो अपने क्रूज को संचालित कर रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसी 5 करीब जगह होंगी और इसी तरीके की बड़ी जलराशि है। भले ही वो ओंकारेश्वर डैम के पीछे सैलानी रिजॉर्ट हो, या अगर हम बात करें मढ़ई, जो तवा डैम के बैकवाटर में बना हुआ मढ़ई रिजॉर्ट है, वहाँ पे क्रूज चलता है। गांधी सागर में, जो कि गांधी सागर डैम के पीछे का बैकवाटर है मंदसौर जिले में, वहाँ क्रूज बोट चलता है। ये तमाम क्रूज एमपी टूरिज्म के हैं और बड़े ज़ोर शोर से इनका प्रचार किया जाता है। लेकिन हालात देखिए आप, ये वो बोट है जो क्रूज बोट यहाँ एमपी टूरिज्म चला रहा था। जानबूझ करके इस बोट को पानी में उतारा गया, जबकि 12:30 बजे कल दोपहर में मौसम विभाग अलर्ट जारी कर देता है कि तूफ़ानी हवाएं चल सकती है। येलो अलर्ट है आपके जबलपुर के लिए, आसपास के सभी इलाकों के लिए। और देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वही हुआ। 12:30 बजे अलर्ट जारी होता है, 5:15 बजे के लगभग तूफ़ानी हवाएं चलनी शुरू होती है और 5:30 बजे ये नाव जो है वो अपने गंतव्य से करीब 500 मीटर दूर गहरे पानी में समा जाती है। और डर देखिए आप, ये नाव अब पूरी निकल चुकी है, लेकिन अब जो 6 लोग लापता हैं वो इस नाव के भीतर नहीं हैं। जो अब तक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद वो इसके भीतर होंगे, लेकिन अब देखिए ये इतनी बड़ी जलराशि में उन 6 लोगों को अब ढूंढने का काम शुरू हो गया है। ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं आपको दिख जाएंगी। अभी तक जो नाव के साथ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, अब वो टीमें आगे जो बड़ी जलराशि है इस बांध की, कई सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जो पानी है, अब उस गहरे पानी में जहाँ पे कई जगहों पर पानी की गहराई 100 फीट से भी ज़्यादा है, अब वहाँ पे उन 6 लोगों को ढूंढने का काम चल रहा है। जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि नाव में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद कुछ शव फंसे हो सकते हैं, वो नाव में तो नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं जलराशि में भीतर गहराई में समा चुके हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें अब सामने आ रही है, लापरवाही भी सामने आई है। अब जांच की बात भले ही हो रही हो, लेकिन लोगों
पे जो बीती है। और ये तमाम वो लोग हैं, देखिए, जो मध्य प्रदेश जो कि अपने टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। ये जो मरने वाले लोग हैं ये मध्य प्रदेश के नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग कोई दिल्ली का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कहीं और का है। वो लोग यहाँ पे मारे गए हैं।